गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ा था भुगतान शेष किसे कहते हैं, भुगतान शेष में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, कितने प्रकार का हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने अपनी अगली क्लास में पढ़ा था चालू खाता और पूंजी खाते में क्या अंतर होता है। आज हम पढ़ेंगे भुगतान शेष की स्वप्रेरित और समायोजक मदें क्या होती हैं। समायोजक मदें क्या होती हैं मतलब ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। पहले हम करेंगे स्वप्रेरित। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं। इसका पहला पॉइंट होता है इन मदों का उद्देश्य, इन का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। जो ये आइटम्स होती हैं इनका जो एम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। इसका और कोई लेना देना नहीं होता, केवल अपना प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम करना होता है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है इनका क्या होता है, जो इसमें जो आइटम्स होती हैं, जो मदें होती हैं, इनका उद्देश्य समानता स्थापित करना नहीं होता। नॉट इक्वलिटी इस्टैब्लिश्ड मतलब समानता स्थापित करना नहीं होता। इनका जो एम होता है वो केवल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है, मतलब लाभ को अधिकतम करना होता है। इसका थर्ड पॉइंट है इनका संबंध किसी देश के भुगतान शेष की ऋणात्मक व धनात्मक स्थिति से नहीं होता। जो ये आइटम्स होती हैं इनका जो रिलेशन होता है वो जो इनका बीओपी होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से सिचुएशन से नहीं होता, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति से नहीं होता। उसके बाद हम करेंगे समायोजक मदें। समायोजक मदें अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या क्या होती हैं। नंबर 1, इनका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना नहीं होता। जो ये आइटम्स होती हैं, जो ये मदें होती हैं,
जो इनका एम होता है वो लाभ को मैक्सिमम करना नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमम करना नहीं होता। सेकंड पॉइंट, इनका उद्देश्य है केवल समानता स्थापित करना होता है। जो ये आइटम्स होती हैं इनका जो एम होता है वो इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना होता है, अर्थात समानता स्थापित करना होता है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है इनका संबंध किसी देश के भुगतान शेष की ऋणात्मक व धनात्मक स्थिति से होता है। मैं एक बार आपको, जो इनका उद्देश्य होता है केवल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है, लाभ को अधिकतम करना होता है, समानता स्थापित करना नहीं होता, मतलब इनका इक्विलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, केवल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। उसके बाद क्या होता है, इनका जो संबंध होता है किसी भी देश का जो भुगतान शेष होता है उसकी ऋणात्मक या धनात्मक स्थिति से नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन से नहीं होता। जो ये होती है समायोजक मदे, इनका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना नहीं होता, इनका एम क्या होता है, केवल इक्वलिटी मतलब समानता स्थापित करना होता है। इसका संबंध क्या होता है, किसी भी देश का जो भुगतान शेष की स्थिति होती है ऋणात्मक व धनात्मक, उस शेष का संबंध होता है। धन्यवाद।